बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सलाजीत के बारे में। और बहुत से दोस्त एक अरसे दराज से मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि हकीम साहब, आप सलाजीत के बारे में वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि सलाजीत क्या है। तो दोस्तों, आज दोस्तों के पुरस्कार जो है वो ख्वाहिश के ऊपर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको सलाजीत के बारे में तिब्बे यूनानी जो है उसके मुताबिक बताऊंगा कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सलाजीत क्या होती है, इसे कैसे हासिल किया जाता है, इसके इस्तेमाल से क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा किस मिजाज के लोगों को ये सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, अच्छी और नाकिस सलाजीत में फ़र्क क्या होता है, और इसकी डोज है वो कितनी लेनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह तफसील से आपको सामने बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सलाजीत क्या होती है। दोस्तों, सलाजीत जो है बेसिकली ये हाई जो है जो एटीट्यूड माउंटेन्स होती हैं उसके रीज़न है। अक्सर लोगों के ज़हन में ये होता है कि सलाजीत जो है ये पहाड़ों का पसीना है। नहीं दोस्तों, ये पहाड़ों का पसीना नहीं है। बेसिकली आप देखते हैं कि पहाड़ों पे जब बारिश होती है वहाँ पर मुख्तलिफ पौधे और जड़ी बूटियाँ उगती हैं। जब वो डीकम्पोज होती हैं, ये जब वो गल सड़ जाती हैं, पानी में मिक्स होती हैं, तो वो रॉक्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट होके जमा हो जाती हैं। जब इसको हासिल किया जाता है रॉ मटेरियल को, तो ये सलाजीत होती है। पाकिस्तान में ये बलिस्तान, गिलगिस्तान है, इंडिया, चाइना, नेपाल और अमेरिका के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ से ये हासिल की जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जिसकी वजह से इसका मेडिसिनल इफेक्ट्स आते हैं ये, और इसका तो हेल्थ जो है बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वो इस जो है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से फॉल्विक एसिड की वजह से होते हैं। जितनी परसेंटेज इस फॉल्विक एसिड की किसी भी सलाजीत में ज़्यादा होगी वो इतनी ही हमारे लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों, ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी सलाजीत के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तिब्बे कदीम में यानी तिब्बे यूनानी में तो सदियों से ये इस्तेमाल होती जा रही है। और अगर हम इसके तमाम बेनिफिट्स की बात करना शुरू कर दें तो शायद इसके लिए हमें काफ़ी सारी वीडियोस बनानी पड़े। लेकिन चंद जो कॉमन जो इसके बेनिफिट्स हैं जिससे तकरीबन आम लोग भी वाकिफ़ हैं, अब उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि तिब्बे कदीम का जो अपना नज़रिया है वो अखलाक का नज़रिया होता है, वो म्याज़म्स का नज़रिया होता है। वो ये सौदा, सफरा, बलगम इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और वो कहता है कि जब इन्हीं अखलाक की कमी बेशी होती है तो इंसान बीमार होता है। तो इस तरह सलाजीत या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जब तिब्बे कदीम में इस्तेमाल होती है तो दरअसल हम मिजाज को सामने रखते हैं और उसके मुताबिक जो है वो दवा दी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सलाजीत का इस्तेमाल बलगमी मिजाज के अफराद के लिए ही हमेशा सूदमंद होता है। जिन लोगों का मिजाज जो है वो सौदावी होगा या जिनके मिजाज में खुश्की ज़्यादा होगी, वो जब भी इस्तेमाल करेंगे उनको इसका नुकसान होगा। अब हम देखेंगे ये बलगमी मिजाज क्या होता है, उसकी क्या छोटी छोटी जो अलामात होती हैं जिससे आम आदमी भी समझ सके कि उसका मिजाज बलगमी है। सबसे पहले तो ये होगा कि उस मरीज का जो है ब्लड प्रेशर लो रहेगा। दूसरा ये, अब जब हम नब्ज़ से चेक करते हैं तो ऐसे मरीज की नब्ज़ जो है वो बिल्कुल जाके उसकी हड्डी के साथ हमें महसूस होती है, यानी बिल्कुल नीचे जाके लगी होती है। और तीसरी उसमें अलामत ये होती है कि इस मरीज को यूरिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है और वाइट इन कलर होता है। तो जिस आम बंदा जिसको तबीब भी नहीं है उसे इतना कम से कम पता होना चाहिए कि उसका मिजाज जो है वो बलगमी मिजाज है, तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि बलगमी मिजाज की जो चंद जो आम बीमारियां हैं उनमें हम किस कदर इसको मुफीद पाते हैं
और कितनी कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहले होते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम प्रॉब्लम। यानी ऐसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज जो है उसका जो आसाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। वो मरीज जो है वो बिल्कुल काम करने को दिल नहीं करता उसका, वो हर टाइम थका रहता है, किसी काम में उसका दिल ही नहीं लगता। ना सिर्फ वो अपनी इस बीमारी से खुद परेशान होता है, बल्कि उसके घर वाले जो है वो भी परेशान होते हैं। जब भी उसे कोई काम कहते जी मुझे थकावट हो रही है, बस मुझे लेटा रहने दो, मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझसे मेरे अंदर जान और नहीं, मेरा ताकत ही नहीं है। तो दोस्तों, जब ऐसे मरीज जिनकी जब हम नब्ज़ भी देखते हैं, जैसे मैं बताया, वो बलगमी मिजाज के मरीज होते हैं, और जब इनको सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाती है तो ये सलाजीत उनके अंदर एनर्जी पैदा कर देती है, उनके अंदर बलगम है और उसका अखराज करना शुरू कर देते हैं, और मरीज चाको चबंद हो जाता है। अब उसे काम करने को दिल करता है, वो अपने तमाम काम जो है बड़े एक्टिव वे से करना शुरू कर देता है। सेकंड हम देखते हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत एक अच्छी टॉनिक है। अब आप दोस्त सोचेंगे कि हार्ट में ये कैसे मुफीद हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बलगमी मिजाज में ये फ़ायदेमंद है, और बलगमी मिजाज के लोग ही हमेशा बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और मोटे लोगों का हमेशा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। जब आप सलाजीत इस्तेमाल करवाएंगे तो क्या होगा, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करेगी, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल को ये कम करेगी। तो फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे से ये हार्ट के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन बन जाएगी। और ख़ास तौर पर जिनको बलगमी मिजाज में से जिन लोगों को ज़ोफ़े कल्ब हो जाता है, जिनकी दिल की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, यानी नॉर्मल तो 72 होनी चाहिए, ऐसे लोगों के मिजाज जब 50 से भी कम होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को जब सलाजी इस्तेमाल करवाई जाती है तो उनके अंदर मेडिकल टर्म में जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी दिल की रफ्तार का नॉर्मल से सुस्त हो जाना, उससे दिल को कुव्वत देती है और मरीज का जो है वो दिल की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों ये एक बेहतरीन दवा बन जाती है ऐसे मरीजों के लिए जिनका जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के अंदर खून की कमी हो जाती है, आमतौर हम ये देखते हैं कि जब किसी मरीज का मिजाज बलगमी होता है तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर जो है वो एचबी लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को जब हम सलाजीत के इस्तेमाल करवाते हैं, तो चूंकि सलाजीत के अंदर मिनरल्स होते हैं और ये रिच इन आयरन भी होती है, तो जब मरीजों को जब ये सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाए तो उसके साथ इनका एचबी लेवल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तीसरा ये होता है कि वो ख़वातीन जिनका प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है, अब उसकी वो वजह भी क्या है, बलगमी मिजाज की मरीज़ाएं होती हैं, उनके अंदर या तो मेंसेस हो नहीं होते, या बहुत कम होते हैं, या कई लंबे वक्फे के बाद होते हैं। तो जब उनको सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाती है तो उनका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाता है, यानी वो बड़ा हुआ नॉर्मल पे आ जाता है, उनके मेंसेस रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ ही उनके फोलिकल्स का साइज यानी उनके अंडों का साइज भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो मर्द हजरात जिनको जो है इसलिए औलाद नहीं होती कि उनके अंदर जो है वो स्पर्म काउंट कम होता है, तो ऐसे मरीजों को भी स्पर्म काउंट हमेशा जो है उसकी वो भी बलगमी मिजाज के अंदर ही आके कम होता है। ऐसे मरीजों को जब हम चेक करवाते हैं तो उनका जो सीमन का वॉल्यूम है वो भी ज्यादा होता है, नॉर्मल 3 ml to 5 ml होता है, इनका 6 to 7 और 8 ml तक होता है, बट इनका पीएच लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। सीमन का लेवल कितना होता है, 8 होता है, और इनका क्या होता है पीएच लेवल वो मोर देन 9 और 10 तक चला जाता है। तो ऐसे मरीजों का स्पर्म काउंट कम होता है, और ऐसे मरीजों को जब हम सलाजीत के इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें इनका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। 2010 के अंदर बकायदा एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें तकरीबन जो है 28 लोगों को, ऐसे मर्दों को ये दवा दी गई जिनका स्पर्म काउंट कम था, और 90 दिन तक जब उनको ये दवाई इस्तेमाल करवाई गई और उसके बाद जब उनका सीमन एनालिसिस करवाया गया तो उनका स्पर्म काउंट बढ़ गया। ना सिर्फ उनका स्पर्म काउंट बढ़ा बल्कि उनका यह है वो मोटालिटी जो वो बढ़ गई, यानी ऐसे स्पर्म्स की मिकदार भी बढ़ गई जो कि कंसीव करते हैं, जिनकी वजह से औलाद होती है वो भी बढ़ गई। इसलिए जो है ये सलाजीत जो है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन दवा है, और सेकेंडली ये इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी अप करती है। जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो,
उनको भी जो है ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और ज़हरे के जिनका टेस्टो लेवल कम होगा उनके अंदर लिबिडो प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाएगी, उनके अंदर ख्वाहिश जिमा जो है वो कम हो जाएगी, उनके अंदर इंतशार की कमी होना शुरू हो जाएगी, वो लोग हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को जिनका मिजाज बलगमी होगा, जब उनको सलाजीत का इस्तेमाल करवाया जाएगा तो ऐसे मरीजों को जो है इनकी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और उनके अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके बगैर साइंटिफिक स्टडी की गई तो उनका स्पर्म काउंट भी बेहतर हो जाएगा। ऐसे लोग जो है जिनको आसाब बलगम की मिजाज की वजह से, चूंकि जब बलगम की ज्यादती जिस्म में होती है तो उज़लात बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और इसी वजह से ऐसे मरीज जो होते हैं उनको हमेशा कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो उनको सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाए। शर्त यह है कि उनके अंदर मस्कुलर स्पाज्म ना हो, यह ना हो कि खुश्की की वजह से उनके मसल जो स्ट्रेच किए हुए हों। ऐसे इस्तेमाल करवाने से मर्ज बढ़ जाता है। जिनको कमजोर उज़लात की वजह से, उज़लात जिनके ढीले हो चुके हों, जिनको उज़लात में कमजोरी हो चुकी हो, उनको सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाए तो उनका कमर दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग मर्दों हजरात जिनका आरए फैक्टर जो पॉजिटिव हो, यानी जिन्हें रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही हो, जिन्हें गंठिया की शिकायत हो, और तिब्बे कदीम कहती है कि गंठिया दरअसल बलगम का मर्ज होता है, ऐसे मरीज को सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाए तो उनका गंठिया ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये चंद ऐसी चीजें थी जो कि बड़ी कॉमन है, पर आम तौर पे जैसे मैंने पहले बताया लोगों के ज़हन में यही होता है कि नहीं जी ये मर्द हजरात के लिए एक अच्छा टॉनिक है, पूरी दुनिया में इसी के ऊपर वीडियोस बनाई गई हैं, ये मर्दों की मखसूस दवा है। नहीं दोस्तों, इसे खवातीन के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। शर्त यह है कि वो बलगमी मिजाज के खवातीन हों। तो जैसे मैंने बताया एमिनोरिया का प्रॉब्लम हो जाए, मेंसेस कम हो रहे हो तो आप इसे इस्तेमाल करवाएं, उससे उनके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। इस तरह खवातीन में अक्सर होता है, चूंकि बालिग खवातीन जैसे हम देखते हैं उनके अंदर चूंकि मेंस्ट्रुअल किसी साइकिल की वजह से उनके एचबी लेवल कम हो जाता है, आप उनको ये इस्तेमाल करवाएं तो उनके एचबी लेवल बेहतर हो जाता है। और ख़ास में वो खवातीन जिनके अंदर खुद ख्वाहिश जिमा की कमी हो, अगर वो सलाजीत के इस्तेमाल करती हैं तो उनके ख्वाहिश जिमा जो है वो बेहतर हो जाती है। तो यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल हो, ये मर्द जो है वो औरतों के लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है। शर्त ये है कि मुआलिज तशखीस ठीक कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो देख ली, ये देख रहा सलाजीत ताकत की दवा ये, और हर मरीज को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। दोस्तों फिर ऐसा भी होता है कि सलाजीत के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं नहीं जी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, सलाजीत 2 नंबर थी। ऐसा नहीं है, सलाजीत 1 नंबर भी हो, अगर मिजाज का तयन आप नहीं कर सके कि किस मरीज को हमने इस्तेमाल करवानी है तो फिर दोस्तों ये नुकसान ही देगी। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ, अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, बवासीर की ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप उस सलाजीत के इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी और बवासीर बढ़ जाएगी। किसी को खुदा न खासा कैंसर है और उसका सीना फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या है, मैं जैसे बताया कि सलाजीत के अंदर जहां बाकी मिनरल्स हैं वहां पर आयरन भी जो है काफी मिकदार में होता है। तो ऐसे पेशेंट को जिसका सीना फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आयरन की ऑलरेडी मिकदार ज्यादा है, जिसके आरबीसी पहले ही ज्यादा है, जब आप उसको ये इस्तेमाल करवाएंगे तो क्या होगा, उसका मर्ज तो बढ़ जाएगा, इससे उसका सरतान या उसका कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह का किसी मरीज का टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले बढ़ा हुआ है और आपको जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो डीएचटी लेवल बड़ा होता है, जब डीएचटी लेवल बड़ा हो तो उससे क्या होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सलाजीत का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं और मिकदार में ज्यादा करें, उनके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। इस तरह वो खवातीन जिनके मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, अगर आप उनको ये इस्तेमाल करवाते हैं तो उनके मेंसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मकसद ये, आप इसको इस्तेमाल करवाएं जरूर, सिर्फ तिब्बे कदीम को सामने रखें, एक अच्छे कामयाब और एक अच्छे काबिल तबीब से मिलने के बाद, उससे मशवरा लेने के बाद, क्या उनका मिजाज ऐसा है कि वो सलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर मिजाज के खिलाफ आपने इस्तेमाल कर ली, आपकी तबीयत उसके मुवाफिक नहीं है और आपने फिर सलाजीत इस्तेमाल करवा ली, तो दोस्तों बजाय इसके फायदे के आपको हमेशा नुकसान ही होगा। अब हम देखते हैं कि ये बड़ी मिथ ये है कि ये सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है।
इसको दोस्तों जरूरत के मुताबिक साल के 12 महीने। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि सलाजीत को कितनी मिकदार में इस्तेमाल होना चाहिए। तिब्बे कदीम ने और इस वक्त मॉडर्न रिसर्च ने यह साबित किया है कि इसकी स्पेसिफिक डोज होती है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसकी मिकदार कितनी होती है? इसको 100 mg से 150 mg की मिकदार में लेना चाहिए। यानी आप इसे वो भी डिवाइडेड डोज में। अगर तिब्बे कदीम के आप औज़ान देखें तो मैं कहता हूं कि तकरीबन आधी रत्ती की मिकदार में, आधी रत्ती की इतनी सी थोड़ी सी मिकदार दाल चना का जो है उससे आधी मिकदार में सुबह और उससे आधी मिकदार में रात को इस्तेमाल करवाएं तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 100 mg डोज बन जाती है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग इसको लगातार इस्तेमाल करना चाहें तो भी इस्तेमाल करते रहें, इसका नुकसान नहीं होता। सिर्फ इसको एक प्रॉपर डोज के अंदर रखें। अब इसको कौन सी सलाजीत बेहतर होती है? तो दोस्तों इस वक्त मार्केट में सलाजीत जो है मुख्तलिफ जो है मैन्युफैक्चरर्स बना के दे रहे हैं, लेकिन साथ वो पंफलेट भी देते हैं और वो बताते हैं कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने कौन कौन से हैं। और उसमें मैंने जैसे पहले बताया, इसमें सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, जो इसका जौहर मुअस्सरा जो है, वो जो काम करने वाला ज्यादा इसका जौहर है वो है फॉल्विक एसिड। वो ज्यादा मिकदार में जिस भी सलाजीत में होगा वो सलाजीत उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। और एक अच्छी सलाजीत के अंदर 60 to 65% जो है वह फॉल्विक एसिड होना जरूरी है। आज जितनी इसकी मिकदार कम होती चली जाएगी, समझ लें कि उतनी ही ये नाकिस है और इसका इस्तेमाल, इससे फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा। और इसके इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको इसको दूध के अंदर, नीम गर्म दूध हो और उसके अंदर इसको हल करके, अच्छी तरह हल करके आप इस्तेमाल करें तो इसका फायदे ज्यादा होते हैं। वो सलाजीत जो पानी में अच्छी तरह हल या दूध में अच्छी तरह हल नहीं होती, ऐसी सलाजीत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और एहतियाती तदाबीर ये है कि जब आप सलाजीत इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त आपको जूसेस और वाटर इनटेक ज्यादा करना चाहिए, यानी पानी की मिकदार का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इससे फायदा हो सके। उम्मीद है आज आपने इस वीडियो से सलाजीत के बारे में जो आपके मिसकंसेप्ट थे, इसके बारे जो मिथ्स वगैरह थे, वो काफी हद तक आपके क्लियर हो चुके होंगे और आपने इससे काफी सारी सीखा भी होगा कि असल सलाजीत क्या है। ये पहाड़ों का पसीना नहीं है, इसलिए सिर्फ मर्दों के लिए फायदा नहीं देगी, औरतों के लिए भी फायदेमंद है। ये सर्दियों में सिर्फ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये पूरे साल में इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद है आप इससे फायदा उठाएंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।